आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में शनिवार को 2 दिवसीय चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को जुमला शब्द सबसे प्रिय है। उसके नेताओं की 4 पीढ़ियों ने गरीबी हटाओ के जुमले पर सत्ता चलाई, लेकिन गरीबी टस से मस नहीं हुई। अब हमारी सरकार इसे कम कर रही है। देहरादून, ऋषिकेश समेत प्रदेश में मेयर के 5 पद अनारक्षित। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में इस बार मेयर के 5 पदों को अनारक्षित रखने का प्रस्ताव है। सरकार ने शनिवार को मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने युवाओं का अंगूठा काटा। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को संविधान को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटा था, उसी तरह आज देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती। तो पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोतीचूर के पास बदमाशों ने ट्रेन में यात्रियों को लूटा। तो मोतीचूर के पास हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में 5 हथियारबंद बदमाशों ने यात्रियों से लूटपाट की। जीआरपी ने वेस्ट यूपी के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटा सामान बरामद किया है। 5 को शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। भारतीय सेना को मिले 456 जाबाज अफसर। तो देश की सरहदों की निगरानी के लिए सेना को 456 जाबाज अफसर मिले। भारतीय सैन्य एकेडमी IMA से पास आउट होने के बाद सभी युवा अफसर बतौर लेफ्टिनेंट ज्वाइनिंग देंगे। मित्र राष्ट्रों के 35 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। हमारे ही युवाओं से देश में खाते खाली करा रहा है चीन। तो चीन में बैठे साथी मानव तस्करी के जरिए भारत से दूसरे देशों में भेजे गए बेरोजगारों से ही भारतीय बैंक खातों में सेंधमारी करा रहे हैं। मानव तस्करी के विदेशी लिंक की जांच कर रही NIA की पड़ताल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रदेश में महापौर के 6 व निकाय अध्यक्षों के 58 पद आरक्षित। आखिरकार प्रदेश में नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। शासन ने शनिवार को इसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। नगर निगमों में महापौर के 11 में से 6, नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष के 43 में से 27 और नगर पंचायत में अध्यक्ष के 46 में से 31 पद आरक्षित किए गए हैं। राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में महापौर का पद पूर्व की भांति अनारक्षित रखा गया है। NIOS से DLED पास भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED पास भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के 750 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। बकेनिया, गदरपुर, उधम सिंह नगर निवासी विश्वनाथ शाह व अन्य ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में NIOS सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उन्हें भी मौका दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व हाईकोर्ट कर्नाटक के पूर्व जस्टिस DS रेड्डी ने NIOS के DLED सर्टिफिकेट को संवैधानिक बता पक्ष रखा। जस्टिस BR गवई व प्रशांत मिश्रा की पीठ ने DLED को वैध माना, साथ ही किसी भी सरकारी नियुक्ति में आवेदन व प्रमोशन के लिए पात्र भी माना है। उत्तराखंड में NIOS से DLED उत्तीर्ण 750 से अधिक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने वर्तमान में UTET भी पास किया है। ये 2020 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
दंगे के बाद संभल की मुस्लिम बस्ती में 46 साल से बंद मंदिर मिला। तो हिंसा की आग में झुलसे संभल में शनिवार तड़के मस्जिदों के लाउडस्पीकर का शोर जांचने पहुंची टीम को चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। मुस्लिम बहुल खग्गू सराय मोहल्ले में 5 मस्जिदों और इसके आसपास 250 घरों में बरसों से कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी। टीम को यहीं 46 साल से बंद एक मंदिर मिला जिसे एक मकान से सटाकर और दीवार खड़ी कर कब्जा लिया गया था। मंदिर सपा सांसद जियाउ रहमान वर्ग के आवास से महज 200 और सर्वे को लेकर चर्चा में आई शाही मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के दरवाज़ों पर पड़े ताले खुलवा कर देखा तो उसमें हनुमान जी की एक मूर्ति और शिवलिंग मिला। लंबे बरसे से बंद रहने की वजह से उन पर धूल जमी थी। मंदिर के बराबर कुएं को भी पाट दिया गया था, उसकी खुदाई कराई जा रही है। सोमवार को पेश किए जाएंगे एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक। 1 अप्रैल से साइबर हमले से सुरक्षित होगा वित्तीय लेन देन। भारत नेपाल के रिश्ते थे और रहेंगे। तो IMA पासिंग आउट परेड में नेपाल सेना प्रमुख सिगडेल ने कहा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है भारतीय सेना। देहरादून में मेयर का पद असामान्य, हल्द्वानी में OBC। टिहरी में 10 नगर पालिका में होंगे चुनाव। उत्तरकाशी में निकाय चुनाव के लिए दावेदारों ने बढ़ाई सक्रियता। उत्तरकाशी जनपद में सीटों के आरक्षण से कहीं खुशी तो कहीं गम। रुद्रप्रयाग में सीट सामान्य होने से बदली राजनीति। रुद्रप्रयाग पालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य हुई। मेयर के लिए भाजपा कांग्रेस में बिछने लगी बिसात। तो देहरादून के मेयर पद के लिए भाजपा कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर आरक्षण की स्थिति साफ होने के साथ ही चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। प्रमुख नेताओं ने टिकट दावेदारी के लिए राजनीतिक विषाद बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के दावेदार के दम से तय होगा मेयर का टिकट। भाजपा में गामा की दावेदारी को मिल सकती है चुनौती। मसूरी नगर पालिका में 1853 के बाद पहली बार अध्यक्ष की सीट आरक्षित हुई। उक्रांद ने बोड़ाई दोबारा करेंगे मेयर की दावेदारी। आप 15 गारंटियों पर लड़ेगी निगम का चुनाव। दिन रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर हुआ। लोक अदालत में निपटने 6000 मामले। शीतकालीन यात्रा के लिए स्थापित होंगे बूथ। मोरी कॉलेज के छात्र ठंड में खुले में परीक्षा देने को मजबूर। तो मोरी डिग्री कॉलेज का अपना भवन न होने के कारण छात्र छात्राएं कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं। आलम यह है कि महाविद्यालय प्रशासन को बाहर बैठकर परीक्षा देने वाले बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए चाय की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यहाँ डिग्री कॉलेज पिछले 4 साल से ट्राइसेम सेमेस्टर के 2 कक्षों में संचालित हो रहा है। पीताम्बर बर्तवाल को जयंती पर याद किया। गोपेश्वर के अनसुईया मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। उखी मठ में पांडव नृत्य देखने उमड़ रहे हैं लोग। कोटद्वार में भरत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ट्रक यूनियन की हड़ताल स्थगित। तो राज्य में पर्वतीय रूटों पर बाहरी प्रदेशों के भारी वाहनों की मनमानी को लेकर गढ़वाल ट्रक यूनियन के सदस्य RTO प्रवर्तन से मिले। उन्होंने यूनियन की मांगों को सुनने के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। रुद्रप्रयाग में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन किया। डुअड्डा रेंज में हाथी ने एक ग्रामीण को मार डाला। देवप्रयाग में बेटी ने दी मां को मुखाग्नि। कोटेश्वर में 4 करोड़ से बनेगा स्विमिंग पूल। विदेशों में नौकरी के अवसर दिलाएंगे।
तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत जापान में केयर गिवर जॉब रोल के लिए चुने गए 9 युवाओं ने शनिवार को कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री सौरभ बहुगुणा से उनके यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात कर अपने अनुबंध पत्र सौंपे। ऋषिकेश जा रही ट्रेन में यात्रियों को लूटा गया। हर माह 3 लाख को आयुष सेवा का लाभ। नर्सिंग अफसरों का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने नर्सिंग अधिकारी की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। कुल 1455 पदों के मुकाबले 1314 पदों का परिणाम जारी हुआ। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार 34 पद और 107 पदों को पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की वजह से रोका गया है। शनिवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि चयनित 1314 नर्सिंग अधिकारियों को जल्द ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में तैनाती दी जाएगी। वहीं खबर है बनवासा से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की संदिग्ध हालत में मौत। तो बनवासा डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरीश बिष्ट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वायरल ऑडियो मामले में ठुकराल ने दी तहरीर। तो वायरल ऑडियो मामले में शनिवार को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है। श्रीनगर निगम का पहला मेयर बनने की दौड़ में कई दावेदार। तो नगर निगम मेयर की सीट सामान्य होने से दावेदारों की संख्या बढ़ी। कोटद्वार में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के दावेदार हुए सक्रिय। महिला सीट होने से पुरुष दावेदारों को झटका। तो देवप्रयाग से खबर आई है। नगर पंचायतों में सामान्य सीट होने से बढ़ेंगे दावेदार। पौड़ी पालिका अध्यक्ष बनने का महिलाओं को मौका। गोपेश्वर में दावेदारों ने बढ़ाई सक्रियता। कर्णप्रयाग में रिजर्व हुई नगर पालिका की सीट। डुगड्डा रेंज में हाथी ने एक ग्रामीण को मार डाला। उच्चीकृत हाई स्कूल के जूनियर शिक्षक दूसरे स्कूलों में भेजे जाएंगे। तो उत्तराखंड में जूनियर स्कूल के हाई स्कूल में उच्चीकृत के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की एकीकृत व्यवस्था लागू हो गई। अब से उच्चीकृत होने वाले स्कूल से जूनियर हाई स्कूल के पूर्व में सृजित जूनियर शिक्षकों के पदों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। उच्चीकृत हाई स्कूल में नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम 8 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20 छात्र होंगे तो नए विषय का पद होगा मंजूर। तो सरकार ने नए मानक के तहत हाई स्कूल में 8 और इंटर में 10 न्यूनतम शिक्षकों का मानक तय कर दिया है, लेकिन एक रियायत भी दी है। इंटरमीडिएट स्तर पर यदि किसी नए विषय में अध्ययन के लिए 20 तक छात्राएं उपलब्ध हों, वहां शिक्षक का नया पद स्वीकृत कर दिया जाएगा। शिक्षकों ने जताया विरोध। कहा पहले त्रिस्तरीय ढांचा लागू करें। तो सरकार ने नए मानकों का जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि इससे जूनियर के शिक्षकों के पद भी कम हो जाएंगे, साथ ही भविष्य के रास्ते भी बंद होंगे। यह उचित नहीं है। आयोग ने संशोधित आंसर की जारी की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 की संशोधित आंसर की जारी कर दी गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों की आंसर की आपत्ति के बाद यह निर्णय लिया। आयोग के सचिव गिरिधार सिंह रावत ने संशोधित आंसर की जारी की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। RSMSSB में नौकरी के अवसर। तो 70,029 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। RAU में कंपाउंडर और नर्स के 735 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 96 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 895 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड में अभ्यर्थी करें अप्लाई। तो 71 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
बदली परंपरा, माँ की चिता को बेटी ने दी मुखाग्नि। तो कोरोना काल के दौरान वर्ष 2021 में पिता भालचंद ध्यानी की भी हो चुकी है गुरवी। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में MA की है छात्रा। आज से राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा प्रशिक्षण शिविर। गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा शनिवार से शुरू। तो समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर की तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टरों की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है, जो 8 जनवरी तक चलेगी। क्रॉस कंट्री दौड़ में विजय और मीनाक्षी रहे अव्वल। साइबर ठगों ने 4 लोगों से हड़पे 1.71 करोड़। तो आरोपियों ने शेयर मार्केट में निवेश, गिफ्ट भेजने और बैंक KYC के नाम पर ठगी की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा युवक चरस के साथ गिरफ्तार हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में 6083 मामलों का निस्तारण हुआ। बिटकॉइन स्कैम में ED ने आरोपित की 4.56 करोड़ की संपत्ति टैच की। 3 दिन में 618 वाहन चालकों का चालान किया गया। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया, गहने पर नकदी उड़ाए। 15 जनवरी को हो सकते हैं निकाय चुनाव। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव अगले वर्ष 15 जनवरी को हो सकते हैं। शासन स्तर पर निकाय चुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं। भाजपा ने तय की चुनावी रणनीति। राजधानी में टिकट के दावेदारों का इंतजार खत्म हुआ। ऋषिकेश नगर निगम टिकट के कई दावेदार दौड़ से बाहर हुए। मसूरी पालिका अध्यक्ष सीट आरक्षित होने से दिग्गजों के सपने टूटे। देहरादून नगर निगम के वार्डों का आरक्षण तय। 34 वार्ड में महिला बनेंगी पार्षद। लोक विरासत के रंग में डूबे लोग गीतों पर झूमे। शीघ्र भुगतान न होने पर प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी। बैटरी से उठी चिंगारी से दुकान में लगी आग। तो विकास नगर से खबर रही है। ट्रांसपोर्टर ने सड़क पर किया हंगामा, पुलिस से नोकझोंक हुई। 4 दिन से ट्रक यूनियन की हड़ताल, आपूर्ति व्यवस्था चरमराई। देहरादून के लिए रवाना हुई पेयजल न्याय पद यात्रा। राष्ट्रीय लोक अदालतों में 463 वादों का निस्तारण किया गया। पेयजल निगम के ई पर 10,000 रुपये का जुर्माना। तो उत्तरकाशी निवासी शिकायतकर्ता के मांगने पर ई ने नहीं दी थी पूरी जानकारी। क्रिसमस मेले में अभिभावकों ने चखे व्यंजन। 15 जनवरी को हो सकते हैं निकाय चुनाव। उत्तरकाशी में कहीं घमासान तो कहीं नए चेहरे पर लगेगा दाव। जिला अस्पताल की बीमार व्यवस्था में है एम्बुलेंस बनी संजीवनी। गुलदार की चहलकदमी से पुरोला क्षेत्र में दहशत फैला। नए साल पर हुड़दंग रोकने को पुलिस ने शुरू किया अभियान। भू कानून समेत उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों के लिए भू भूमियाल जागृति मंच का गठन हुआ। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का बनेगा अलग कैडर। तो CBSE से संबंधता खत्म करने के पक्ष में नहीं है शासन। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालय के लिए अलग कैडर बनाए जाने की तैयारी है शिक्षा निदेशालय। इसके लिए मानक तय करेगा। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। CM धामी ने CDS अनिल चौहान से की भेंट। राज्य में हर महीने 3 लाख लोगों को मिल रहा आयुष्मान सेवा का लाभ। राहत उत्तराखंड को मिले 1314 नर्सिंग अधिकारी। 23 युवाओं को जापान में नौकरी, बांटा अनुबंध पत्र। इजराइल ने भी आरोग्य एक्सपो में लिया भाग। दुनिया की पहली हर्बल वैली बनी उत्तराखंड की यमुना वैली। पालिका पंचायतों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हुआ। दिल्ली में बैठक जीत का लक्ष्य लेकर उतरेगी भाजपा। 4 घंटे में बदल गया आरक्षण। पहले महिला सीट की बाद में अनारक्षित कर दी। नवगठित निगम पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में महिलाएं होंगी मेयर। 5 प्रतीक होंगे जारी। 4 शहरों में लॉन्चिंग का सजीव प्रसारण। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने उच्च स्तरीय बैठक में के बाद लॉन्चिंग कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।
लैंसडाउन में हाथी के हमले में ग्रामीण की हुई मौत। तो लैंसडाउन वन प्रभाग की डुगड्डा रेंज के अंतर्गत खो बीट में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। आरडी परेड में प्रतिभाग करेंगी प्रियंका सीताल। धर्म छिपा कर शादी करने के मामले का लिया संज्ञान। नोएडा के लिए कोटद्वार से बस सेवा शुरू हुई। पहली बार गढ़वाली में होगा चक्रव्यूह मंजन। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, छात्र छात्राएँ पुरस्कृत की गई। पहाड़ी से गिरा पेड़, बाईपास पर लगा जाम। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। ठंड में हेमकुंड में हो रहे हैं निर्माण। बद्री केदार में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हुई। केदारनाथ में टंकियों में जम रहा पानी। ट्रेन में यात्रियों से लूट करने वाले गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार किए। कुमाऊं से दोहन करके नेपाल भेजा जा रहा करोड़ों का लीसा। बनबसा कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की मौत हो गई। ट्रक ऑपरेटर का आंदोलन जारी। रसोई से गायब हुए आलू प्याज। बनारस दून एक्सप्रेस फरवरी में 4 दिन रहेगी रद्द। आरक्षण से बदले सियासी रण के समीकरण। मसूरी पहली बार ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित हुई। दिन में मौसम शुष्क, रात में ठुठुरन। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर का सिलसिला शनिवार को थम गया। दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का एहसास कम हुआ। तो रात के न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज होने से ठिठुरन बढ़ गई। आज रविवार के तापमान की बात करें तो प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मसूरी में शीतलहर का प्रकोप, तापमान गिरा। तो शहर में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ गई है। दून में 28 और 29 को होगा ज्योतिष महाकुंभ। आयुष फरदीन की जोड़ी ने दून को दिलाई जीत। राष्ट्रीय खेलों में शामिल हों पारंपरिक खेल पिट्ठू। डीआईटी 247 छात्राओं को दी डिग्री। आईएमए ने मनाया 62वां स्थापना दिवस। बाल वैज्ञानिकों ने बनाया आकर्षक मॉडल। दून में साइबर ठग की 4.56 करोड़ की संपत्ति हुई अटैच। राजधानी दून में 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया। बलदानी के महिला बनेगी हरिद्वार की प्रथम नागरिक। तो पिछले चुनाव के आधार पर तैयारी कर रहे दावेदारों को लगा झटका, कई चेहरे खिले। किशोर को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ निकाला। चाकू लेकर घूम रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। नहर की पटरी पर ऊर्जा निगम बिना किसी एनओसी लगा रहा पोल नोटिस की तैयारी। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे बाईपास पर बनेंगे ई वाहनों के चार्जिंग स्टेशन। दून ने जीती चल वैजयंती ट्रॉफी। केंद्रीय विद्यालय की नींव मजबूत। तो केवी फर्स्ट ने मनाया वार्षिकोत्सव। शीतकालीन 4 धाम यात्रा करेंगे स्वामी मुक्तेश्वरानंद। गणतंत्र दिवस की परेड में ऋतिक होंगे विशेष अतिथि। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में खेलेंगी टिहरी की राघवी। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के मामले में वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। 15 दिन पूर्व ही दरोगा को हटाने के लिए एआरटीओ ने निदेशालय में दिया था पत्र। ट्रेन में यात्रियों से लूट करने वाले गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। दुकान में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया, केस दर्ज हुआ। बच्ची से छेड़छाड़ कर परिजनों को पीटा, आरोपी गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार से खबर आई, ओबीसी महिला बनेगी हरिद्वार की प्रथम नागरिक। चाकू लेकर घूम रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। किशोर को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ निकाला। वहीं खबर है श्यामपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी लापता हुई। छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें हुई निरस्त। तो लक्सर से खबर आई है। दमदार चेहरे दरकिनार, अब नए दावेदार तलाशेगी भाजपा कांग्रेस।
जिले के सरकारी अस्पतालों में 250 वार्ड बॉय की कमी है। तो हल्द्वानी से खबर रही है। उत्तराखंड रोडवेज के आला अफसर 4 सालों से हैं बेकार। देवभूमि ट्रक महासंघ की हड़ताल खत्म हुई। माल रोड पर लगे जाम में फंसी एम्बुलेंस। सीने में दर्द उठा अधेड़ की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। लिफ्ट के लिए बने गड्ढों में गिरी कार। तो नैनीताल से खबर है। तलीताल टीआरसी में लिफ्ट लगाने के लिए गेट के पास सड़क के किनारे खुदाई की गई। बस की चपेट में आई स्कूटी, बाल बाल बचे सवार। वाहन खाई में गिरा, 3 घायल हो गए। इंटर कॉलेज के मैदान में पार्किंग का विरोध किया गया। कुमाऊं में 75% स्कूलों में नहीं हैं प्रधानाचार्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के तमाम दावे और वादे किए जाते हैं। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं और करोड़ों का बजट खपाया जा रहा है। इसके बावजूद व्यवस्था ढर्रे पर नहीं आ रही। हालात यह है कि कुमाऊं मंडल के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 75% पद रिक्त हैं। कुमाऊं में आज से शुरू होगी बैठकी होली। 7 महीने से धूल फांक रही हेल्थ एटीएम। वसु खेल के लिए बनाया गया हॉल मानकों से छोटा मिला। 201 विद्यार्थी को मिलेगी शोध उपाधि। 136 बेटियां भी शामिल होंगी। हृदय गति रुकने से होमगार्ड की मौत हो गई। तो मोले खाल से खबर आई है। कुमाऊं से दोहन कर नेपाल भेजा जा रहा था लीसा। वहीं खबर है अल्मोड़ा से माल रोड पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मची। एमबीए पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 से होंगी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में एमबीए पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से। तो एसएसजे विश्वविद्यालय वोकेशन पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू होंगी। चितई मंदिर के पास जंगल में लगी आग। चेहरे पर दिखावे की मुस्कान, दिल में चोर मायूसी। महिलाओं को दिया ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। मातृ शक्ति संभालेंगी नवगठित अल्मोड़ा नगर निगम की बागडोर। टैंक का निर्माण रुकवा, धरने पर बैठ गए ग्रामीण। तो ताड़ी खेत से खबर रही है। बागेश्वर के 3 स्कूलों को मिला निपुण पुरस्कार। एक विशेषज्ञ के जिम्मे 2 अस्पतालों की जांच। 5 शिक्षक वर्षों से गायब, लटकी बर्खास्तगी की तलवार। तो अल्मोड़ा में शिक्षकों की अनुपस्थिति रहने में से विज्ञान, गणित, सामान्य विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिना अवकाश आवेदन पत्र के अनुपस्थित रहने पर जांच की जाए। कोटला गांव की दास्तान, सुविधाओं के अभाव में वीरान सी हो गई गांव की देरी। निकायों के आरक्षण तय, मातृ शक्ति के हाथ होगी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के नगर निगम की कमान। पालाग्रस्त सड़कों पर वाहन रपटने का डर। तो लोहाघाट से खबर रही है। वही खबर है रुद्रपुर से। दानपुर में गन्ने की खोई लदी ट्राली में लगी आग। धर्म छिपाकर युवती से शादी करने वाले को भेजा जेल। तो रुद्रपुर से खबर है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो टांडीज थाना क्षेत्र में विवाहिता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने और शादी का झांसा देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रुद्रपुर नगर निगम सामान्य दावेदारों के चेहरे खिले। खटीमा पालिका सीट अनारक्षित घोषित, दावेदारों में होड़। मरीज को जबरन वेंटिलेटर पर रखने पर फूटा गुस्सा, डॉक्टरों से हाथापाई हुई।